जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको हवन बनाने की सरल विधि बताने वाले हैं कि आप किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करके अपने घर में आसान तरीके से हवन बना पाएं और ये हवन बनाकर आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ आपको चींटियों से दूर रखना है और इसमें शुद्ध घी का इस्तेमाल करते हुए आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के यदि रखेंगे तो आपने 1 वर्ष तक हवन आपका शुद्ध रहेगा और आप इसे कर सकते हैं। आप इस हवन को नवरात्रि पूजा में, आप इस हवन को अष्टमी की पूजा में या फिर इस हवन को आपने सत्यनारायण भगवान की पूजा में कभी भी किसी भी हवन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शुद्ध और बहुत ही प्रभावकारी ये हवन सामग्री बनके तैयार होती है। तो आइए फटाफट से हम पहले इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं कि किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। और ये देखिए, इसके लिए मैंने एक बड़ा परात लिया है जिसमें हम सारी चीजें मिक्स करेंगे और एक एक चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे जब हम घर में हवन करते हैं, बिल्कुल बिना पुरोहित के अपने आप से ही हवन करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा चीजों में उलझना नहीं चाहिए। कम चीजों में सूक्ष्म मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हुए हमें हवन करना है। लेकिन जब हम पूर्ण आहुति देते हैं तो उसमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये श्रीफल गोला जो होता है, इसको कट करके, यहाँ से कट करके इसके अंदर घी डाल के और इसे धागे में लपेटकर अग्नि में डाला जाता है। तो ये काम आपको घर में नहीं करना है। घर में कहने का अर्थ होता है एक प्रकार की ये बलि होती है। तो जिस प्रकार से हम बलि देते हैं उसी प्रकार से हमें ब्राह्मण भोज और ब्राह्मण को भोजन कराने का आदेश होता है। तो यदि आप ये बलि दे रहे हैं तो कम से कम 108 लोगों को भोजन कराएं। और आपने कराना है सिर्फ 9 कन्या या फिर 1 ब्राह्मण, तो आप इसकी आहुति ना दें। इसके स्थान पे आपको 1 सुपारी या फिर 1 बतासे से पूर्ण आहुति देनी चाहिए। अक्सर मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने घर में इस तरह से बलि देते हैं। ये जब हमारे घर अखंड मानस का पाठ होता है या हम जो कोई बड़ा यज्ञ आयोजन करते हैं, तब इस तरह से सूखा नारियल का गोला हम आहुति में देते हैं। तो ये पहली चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए। दूसरा, हवन करने के लिए बहुत आपको जो पात्र होता है वो तांबे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का पात्र आप ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोहे के आजकल मिलते हैं, लोहे की कढ़ाई, लोहे के तसले में लोग हवन करते हैं। वो हमारे लिए उतना शुभ नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप उसमें ना करें, लेकिन उसमें कुछ चीजें लगाकर, यानी मिट्टी के ऊपर हवन करने की बात कही गई है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि यज्ञ हवन हमेशा जमीन में खड्डा खोदकर वहां पर अग्नि कुंड बनाकर वो लोग हवन करते थे। तो उसका पुण्यफल आपको अधिक मिलेगा, ना कि लोहे के बर्तन में हवन करने से। और लकड़ियों की हम बात करें कि हमारी जो हवन की समिधाएं होती हैं, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप आम की लकड़ी, आपने आपके घर में यदि समी वृक्ष सूख गया है, उसकी डंडियां, वो आंवले का, तुलसी का, वो सभी आप मिला सकते हो। इससे आपके 9 ग्रह बैलेंस होते हैं। दोस्तों, बेल की सूखी डंडियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से आप जब भी लकड़ी का चुनाव करें, सूखी साफ लकड़ी होनी चाहिए। कीड़े मकोड़े, इसके अंदर कोई घुन, ये सब ना हो, वरना आपको पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आप इन सब बातों को समझ गए हैं। आइए फटाफट से इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और हम जानते हैं कि कैसे हम इन सामग्रियों को बनाएं। इसकी एक रेशियो होती है, यानी कि आपको इसको बनाने के लिए कुछ चीजें जरूर लेनी पड़ती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, इस तरह से हल्का सा कैमरा नीचे करेंगे तो आपको दिखेगा। ये है काला तिल। सभी चीजें मैंने धोकर साफ कर ली हैं, सुखा ली हैं। 1 कटोरी काला तिल, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में आपका काला तिल होना चाहिए। तिल की बहुत बड़ी महत्वता है। आपके पास कोई सामग्री नहीं है हवन की, आपको हवन करना है, आप सिर्फ काला तिल और गुड़ और शुद्ध घी, बस इन 3 चीजों से भी हवन कर सकते हैं। अगियारी वगैरह जो हम अक्सर बताते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका काला तिल सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है चावल। तो ये मैंने चावल धोकर रखा है। तिल का आधा चावल होगा और फिर चावल का आधा हमने जौ लेना है। जवारे जो आपने लगाए थे वो आप ले लीजिए। उसके बाद हमें लेना है घी। ठीक है, तो आप जौ का आधा घी ले लीजिए। और उसके बाद लेना है हमें गुड़। तो गुड़ थोड़ा अधिक होगा क्योंकि सारी चीजें मिलाकर हमें बैलेंस करनी है। तो लगभग
तिल के बराबर या तिल से थोड़ा सा कम गुड़ आप ले सकते हैं। गुड़ की अभाव में आप उसमें कुछ मीठा जैसे कि मिश्री है, बतासे तोड़कर ये सभी चीजें डाल सकते हैं। इन सब चीजें, ये बेसिक सामग्री है, इसके बिना आपका हवन अधूरा होता है। और ये है कुछ हमारी हवन समिधाएं जो मार्केट में मिलती है। तो हम लोग गायत्री माता का यहाँ पे मंदिर है, वहां से ये मंगाते हैं। इसमें अगर तगर और भी बहुत सारी चंदन की लकड़ियां वगैरह होती हैं, तो ये हमने मंगा लिया है। आपके पास है तो आप डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें डालनी है हल्दी। तो देखिए अभी हल्दी की गांठ हम लोग डालते हैं। एक मिनट मैं इसको रखती हूँ। हल्दी की गांठ, तो ये है हल्दी की गांठ। और दोस्तों ये वाली गांठ आपको हम बताएं, जब हमने माता महालक्ष्मी का कलश लगाया था, उस कलश के अंदर हमने ये हल्दी डाली थी, तो वही हल्दी की गांठ है, इसको हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो ये तोड़कर सूखा है, तोड़कर आपने इस्तेमाल कर लेनी। एक हल्दी की गांठ लीजिए। हल्दी की गांठ नहीं है तो पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है, पाउडर इसलिए नहीं लिया जाता कि जब पाउडर बनाया गया तो मिर्ची है, मसाले आदि होंगे, तो इसलिए ये वाली हल्दी की गांठ आपको ज्यादा शुद्ध होगी, इसलिए ये वाली रेफर की जाती है। अब इसमें हम मिलाएंगे लौंग इलायची। तो करीब आप ले लीजिए 7-8 लौंग ले लीजिए, 4-5 इलायची ले लीजिए। इस तरह से आप 2-4 भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लौंग इलायची हमने लेना है। और इसमें विशेष चीजें, ये देखिए पंच मेवे। तो ये वाला जो सूखा नारियल था, ये हमने कट करके ले लिया है। और इसमें मखाने हैं, किशमिश है, बादाम है। ये आप 4 मेवे, 5 मेवे, पंच मेवे का रहता है तो 5 मेवे आपको लेना होता है। तो ये सभी सामग्री आप समझ गए। और इसमें हम डालेंगे ये चंदन। तो इसका ये रैपर है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा अष्टगंध तिलक है, तो ये भी हम इसमें डालते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत विशेष चीजें मिली होती हैं जो कि हमें ऐसे ढूंढने पर नहीं मिलती हैं। ये भी आपका ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना नहीं। और इन सब चीजों को मिक्स करने के लिए हमें चाहिए गाय का शुद्ध देसी घी। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन गाय का घी हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। कई बहनें कहती हैं कि भैंस का घी ले लें। तो देखिए, लेने को आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसी चीजें लीजिए जो आपके हित में हो, है ना। तो आप थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, तो आप ये ले लीजिए। तो अब आइए फटाफट से हम आपको बनाना बता देते हैं। और इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के आप रखिएगा, ठीक है। एक बार बना के आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर दिन आपको हवन बनाना होता है। तो कैमरे को हम थोड़ा नीचे करेंगे, फिर हम आपको एक एक चीजें बनाकर डालकर दिखाते हैं कि कैसे हमने हवन घर पे बनाना है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको समिधाओं के बारे में और हवन कैसे करते हैं घर पर आसान तरीके से, बिना पुरोहित के, आप स्वयं अकेले, महिला हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, आप हवन कर सकते हैं रविवार के दिन या किसी भी दिन। तो चलिए कैमरे को नीचे करते हैं। देखिए, साफ थाली आप ले लीजिए, आपका हाथ साफ होना चाहिए, सभी चीजें सूखी और बिल्कुल आपको ऐसे करके ये है चावल, काला तिल और चावल हमने ले लिया। अब इसमें हम डालेंगे जौ, ये हमने डाली समिधा। अब हम डालेंगे गुड़, ये है हल्दी की गांठ, ये वाली हटा दे रहे हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं कमल गट्टा, ठीक है, ये भी आप डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे लौंग और ये है हरी इलायची। ये है पंचमेवा। ये दोस्तों कपूर भी आपको मिलाना होता है। ये शहद और कपूर अभी हम मिलाने वाले हैं। और ये है सुपारी, जो कि हम पूर्ण आहुति में डालेंगे, ये नहीं डालेंगे, ठीक है। तो पहले इन सब चीजों को हम मिक्स करें। तो दोस्तों, आपका ये हवन सामग्री बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसे कंटेनर में भर के रख लीजिए, और जब भी आपको हवन करना है, आप इसमें से थोड़ा सा निकाल कर और बैठकर आम की लकड़ी या फिर अन्य किसी चीज की लकड़ियों पर आपने
हवन करना है। मंत्रों का उच्चारण सही करना है और हवन जो मंत्र होंगे उसके बाद स्वाहा शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है। स्वाहा और स्वधा अग्निदेव की पत्नी है और अग्नि में ही हम हवन करते हैं और धुएं के माध्यम से आकाश तत्व में वो विलीन होता है और हमारे देवताओं तक ये सभी सामग्री पहुंचती है। तो एक प्रकार का ये भोग होता है जो कि हम अपने देवताओं को देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली हवन कैसे करते हैं आसान तरीके से आप अपने घर में अकेले कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।